क्लास 9th प्रश्नावली 1.3 को हम करेंगे NCERT मैथ की कक्षा 9 का एक्सरसाइज 1.3 को आज हम सॉल्व करेंगे। पिछली एक्सरसाइज हम करा चुके हैं, आने वाली एक्सरसाइज भी आपको कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो इसमें हमें पूछा है, देखो, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखें और बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का मतलब रुका हुआ है या चलता जा रहा है। रुके हुए को बोलते हैं हम शांत, जिन्हें टर्मिनेटिंग बोलेंगे, और जो पॉइंट के बाद वैल्यू चलती रहती हैं दशमलव के बाद भी, उन्हें बोलेंगे अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। तो उनको हमें इन्हें सॉल्व करना है और फिर हमें बताना है। तो एक्सरसाइज करेंगे हम। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3। अब इसमें हमारे कुछ पॉइंट हैं, हम उन्हें याद कर लेते हैं। देखो, शांत संख्याएं जो होती हैं हमारी, वो होंगी हमारे पास जैसे 2.345, तो ये रुकी हुई संख्या है, या 4.5.231। इस टाइप की संख्याएं क्या होंगी हमारी? शांत संख्याएं। एक इस टाइप की होती हैं हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं भी हमारी कैसी होती हैं? शांत परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.3333 डॉट डॉट चलता रहेगा, या फिर 0.3 के ऊपर बार लगा दें, या 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी शांत संख्याएं हो गई। इसी प्रकार से अशांत होती हैं। अशांत संख्याएं होती हैं हमारी जो चलती रहती हैं। शांत संख्याओं को हम बोल देते हैं अनवसानी पुनरावृत्ति। अनवसानी पुनरावृत्ति, जो इस टाइप की संख्याएं होती हैं हमारी, और ये हमारी शांत रुकी हुई हैं, ये शांत संख्या होंगी। अशांत संख्याएं होती हैं हमारे पास जैसे 2.13400201, इस टाइप से चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी जो कि रिपीट नहीं हो रही हों वैल्यू, उन्हें बोलेंगे हम अशांत संख्या। अनावर्ती, ये तो होगी हमारी आवर्ती बोल सकते हैं, पुनरावृत्ति हो रही है, ये होगी हमारी अनावर्ती संख्याएं। और ये हमारी अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती, P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती, अनावर्ती संख्याएं भी बोल सकते हैं। अनावर्ती संख्या, तो ये हमारी कुछ संख्या को शांत या अशांत के रूप में दिखाना है। इसके बाद करते हैं हम पहला सवाल दे रखा है हमें, देखो, 36/100। क्या करना है? पहले नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू में सॉल्व करना है। देखो, हमें थोड़ा बेसिक भी पता होना चाहिए, जिससे कि हम एक्सरसाइज को आसानी से कर लें। ऐसा नहीं है कि सीधे सवाल करते चलें, बेसिक पता होना चाहिए। 100 का भाग लगाना है हमें इसमें 36 में, तो 100 का भाग हमें पता है, आसानी से लग जाता है। कितने जीरो हैं? 2, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.36। तो अब ये पॉइंट के बाद इसका जो दशमलव प्रसार है 36, यहाँ पर आके स्टॉप हो गया, तो इसे बोलेंगे हम शांत। तो ये कैसी संख्या है हमारी? शांत, टर्मिनेटिंग नंबर है। या फिर सेकंड सवाल दे रखा है हमें 1/11। तो क्या करना है इसमें? 11 में भाग करना है, वो 11 का भाग करना है हमें 1 में। तो 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, अब भी नहीं जा रहा, तो नहीं जाने का 0, तो 100 हो जाएगा। एक 0 यहाँ बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ जाएगा, तो 11 निम्मा 99 हो जाएगा। कितना बचा? 1। फिर से क्या करेंगे? 0 लगा लेंगे नहीं जाने का, 09 आ गया, तो एक 0 बढ़ाएंगे, नहीं जा रहा, 0 यहाँ लगाया है, 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 11 निम्मा 99। फिर से एक बचा, एक में नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे हम? 0 9 बार गया, ये भी 9 आएगा, 11 निम्मा 99। एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, एक 0 यहाँ, तो फिर से 9 बार जाएगा, एक बचेगा। तो ये क्या होगा हमारा? इस टाइप से संख्या आती रहेगी। तो इसमें क्या हो रहा है? 090909, इस टाइप की संख्या मिल रही है, तो इसको लिख देंगे हम 0.090909 डॉट डॉट, और इसको हम लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार। तो ये क्या संख्या हो रही है हमारी? पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी आवर्ती संख्या है हमारी। तो हम इसको बोल सकते हैं
शांत तो है नहीं, देखो यहाँ इसको लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे दशमलव प्रसार अशांत, अशांत एवं मतलब चलता जा रहा है दशमलव प्रसार आवर्ती, आवर्ती मतलब एक जैसी संख्याएं बार बार आ रही हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अनावर्ती, ऐसे अनवसानी जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अनवसानी पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। तीसरा दे रखा है हमें 4 सही 1/8, तो 4 होल 1/8। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 8 की गुणा इसमें करेंगे, 8 चौक 32 और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33, और जो नीचे होता है उसको नीचे लिख देंगे। अब इसका मतलब है 8 का भाग करना है हमें 33 में, तो कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 8 एकन 8, 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, अगर अब नहीं जाएगा तो फिर ऊपर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, 8 दूनी 16, कितना आ गया 4, एक 0 बढ़ाया। देखो एक बार पॉइंट लगाने के बाद 0 एक बार कितनी बढ़ा सकते हैं हम, तो 8 पन्ना कितना आ गया 40, 5 बार गया, तो शेषफल कितना आया हमारा 0, रिमाइंडर आया हमारा 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो संख्या हमारी कैसी होती है, शांत होती है। तो ये लिख देंगे हम दशमलव प्रसार शांत है, मतलब टर्मिनेटिंग है। और इसके बाद अगली वैल्यू, अगला दे रखा है हमें 4th पे 3/13, 3/13, तो 13 का भाग करना है हमें, 13 का भाग किस में करना, 3 में, 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाने का 0 और पॉइंट लगाया और 0 बढ़ा लिया, तो 13 दूनी 26, 2 बार गया, कितना बचेगा 4, और फिर से 0 बढ़ाया तो 13 × 39, 1 बचेगा, 0 बढ़ाया, अब नहीं जाएगा, नहीं जाने का 0, तो 1 0 फिर से बढ़ा लेंगे। अब 13 का बढ़ा, 13 × 7 = 91, कितना बचा 9, 0 बढ़ाया, 13 × 6 78, तो ये बचेगा हमारे पास 78, ये 12 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा लिया, अब कितना होगा 13 निम्मा जाएगा 117, तो कितना बचा 3। अब देखो फिर से शेषफल 3 बच गया, और 3 से ही हमने स्टार्ट करा था, ऊपर 3 था, तो जब वापस 3 आ जाता है तो क्या होता है, इस नंबर की हमारी रिपीटेशन होता रहता है, वापस यही नंबर आता रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.230769, और इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो क्या होगा, बार बार यही नंबर आता रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे शेषफल कितना आया हमारे पास, शेषफल 3 आया, कौन सा, जो शुरू में था हमारे पास, शुरू वाला वापस आ गया। तो संख्या कैसी हो जाएगी, दशमलव प्रसार हो जाएगा हमारे पास अनवसानी पुनरावृत्ति। अनवसानी पुनरावृत्ति रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये भी सवाल हमारा हो गया। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, 2/11 दे रखा है, 5वां है 2/11, इसका मतलब क्या है, 11 का भाग करना है हमें किस में, 2 में, तो ये आ जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाने के बाद 0 लगाया, 11 11 दूनी 22, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 11 एकन 11, तो कितना बचा 9, 0 बढ़ाएंगे, 11 × 8 = 88, तो कितना आया 2, और देखो 2 को लेके चले थे, वापस 2 आ गया, तो इसका मतलब पुनरावृत्ति होगी इसकी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/11 था ना ये, सॉरी 2/11 था, तो इसको लिख देंगे हम 0.88
18, 18, 18 ऐसे ही आता रहेगा। तो 0.18 के ऊपर बार। तो ये कैसी संख्या? अनअवसानी पुनरावृत्ति। तो इसको लिख देंगे दशमलव प्रसार अनअवसानी पुनरावृत्ति है, या फिर रिपीट हो रही है वही संख्या बार बार, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती बोल सकते हैं हम इसको। इसके बाद अगली लास्ट वैल्यू है हमारी इसके पास 6 है इसका पहले का 329/400। अब इसमें क्या करना है, देखो 2 0 हैं, इसका मतलब पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर 2 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 329/4 गुणा 100। तो 2 0 वाले की डिवाइड करना तो आसान होगा, उसे बाद में कर लेंगे, पहले 4 का डिवाइड कर लेते हैं। 4 का डिवाइड करें 329 में, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 32 क्या करेंगे, 0 बचाएगा, 9 को उतार लेंगे और यह 2 बार जाएगा। 8 4 दूनी 8, तो कितना बचेगा? 2 बार गया, 1 बचा। अब पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 2 आ गया। अब फिर 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20, तो शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 2.25। अभी तो हमने 4 का भाग करा था, नीचे अभी कितना बच रहा है? 100 भी बच रहा है। अब 100 का भाग करेंगे तो ये जो पॉइंट है 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.8225 100 का डिवाइड करने पर। तो ये कैसी संख्या है हमारी? पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट तक जा रही है, तो ये हो जाएगी हमारी शांत संख्या। तो इस प्रकार से हम सारे सवाल कर चुके हैं इसके पार्ट फर्स्ट के, ये हो गए। इसके बाद पार्ट सेकंड दे रखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें कह रहा आप जानते हैं कि 1/7 1/7 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो इसको करेंगे हम सवाल में। देखो संकेत भी दे रखा है, इतने का मान हमें गिवन है और 2 की गुणा कर देंगे तो वो निकल जाएगा। तो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.14287 और उसके ऊपर बार ये दे रखा है। और हमसे किस किस की वैल्यू पूछी है? 2/7 की। और 2/7 को हम कितना लिख सकते हैं? 2 गुणा 1/7 और 2 गुणा 1/7 की वैल्यू ये रही 0.14287 ये आ जाएगा। अब क्या करना है हमें? 2 की गुणा कर देनी है इसमें, और जब 2 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल लगा 1 और 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल लगा 1 2 दूनी 4 और 1 5 और ये 8 आ जाएगा और ये 2 एकन 2 और 0.0। तो ये आ गई हमारे पास √2 की वैल्यू, 2/7 की वैल्यू इतनी हो जाएगी हमारे पास 28.28571 अब इसके बाद निकालनी है हमें 3/7 की वैल्यू। 3/7 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 1/7, इसको भी हम ऐसे कर लेंगे, गुणा 0.14287 ये दे रखा है। और इसकी गुणा करेंगे तो 3 की गुणा करेंगे 7 में, 7 या 21 का 1 आ जाएगा। और यहाँ पर 15 और 2 17 और 8 या 24 और 1 25 और 3 दूनी 6 और 2 8 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1 3 एकड़ 3 और 1 4 ये आ जाएगा 4 2 8 5 7 1.0 और इसके ऊपर बार ये हो गया। इस प्रकार से हम 4/7 को लिख लेंगे, तो 4 गुणा 1/7 तो 4 गुणा 0.14287। अब इसमें भी ऐसे ही गुणा कर लेंगे, तो इसको हम आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसे लिख देता हूँ, आंसर शीट में इसके आंसर दे रखे हैं, बाकी का लिख सकते हैं। आपको क्या करना है? इसकी गुणा करनी है।
तो इसकी जो गुणा आएगी हमारे पास वो आएगी लगभग 0.57142 उसके ऊपर बार। ऐसी 5/7 इसको भी सॉल्व करना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.71428 उसके ऊपर बार आ जाएगा। और फिर है हमारा लास्ट संख्या 6/7, इसको भी ऐसी प्रोसेस करना है। इसे करके देखना, आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहे हैं, इसे खुद कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.857142, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा भी हो गया इस प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। तो इसको हमें P अपॉन Q के रूप में लिखना है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो 0.6 और उसके ऊपर बार, यहाँ पर 0.47 और 7 के ऊपर कितना बार है, और यहाँ पर 0.001 और तीनों के ऊपर क्या है बार। तो इसको P अपॉन Q के रूप में लिखाना है। तो किस प्रकार से दिखाएंगे इसको, और देखो क्वेश्चन नंबर 4 और ये वाला तीसरे का फर्स्ट पार्ट दोनों सेम है, तो तीसरे के फर्स्ट पार्ट को करते हैं। आप इसको कर सकते हैं, कोशिश करना हो जाएगा। तो तीसरे का फर्स्ट, तो कैसे लिखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है हमें 0.6 उसके ऊपर बार। तो इसको लिख सकते हैं हम 0.6666 डॉट डॉट कितने भी टाइम, अनंत टाइम हो सकता है ये। अब क्या करना है हमें, इसको मान लेना है, माना मतलब लेट कर लेना है इसको, x = 0.666 ऐसे मान लेंगे, और इसे समीकरण 1 मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है हमें इसमें, समीकरण 1 में 10 से गुणा करनी है दोनों तरफ। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, और देखो जब भी गुणा करते हैं तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों में होती है। तो ये हो जाएगा 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 0.666 डॉट डॉट। तो इसको लिख सकते हैं हम 10x बराबर, जब 10 की गुणा करेंगे तो पॉइंट इधर चला जाएगा, जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट इधर चलता है लेफ़्ट साइड में, और जब गुणा करेंगे तो पॉइंट राइट साइड में चलेगा। तो ये हो जाएगा 6.666 ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को घटा देना है। तो ऐसे लिख देंगे, समीकरण 2 में से माइनस करना है समीकरण 1 को। तो पहले 2 को लिख लेंगे, समीकरण 2 को लिख लेंगे, 10x बराबर 6.666 ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 हो गई। और यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 को, x बराबर 0.666 डॉट डॉट समीकरण 1। और देखो डॉट डॉट में 6 कितने बार हैं, तो इनको हम अपनी मर्ज़ी से कितने भी टाइम लिख सकते हैं। क्या करना, माइनस माइनस, तो 6 में 6 गया 0, ये 0 डॉट डॉट 0 आती रहेंगी, 0 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 6 में से 0 गया 6 बराबर 10 में से x गया 9x। अब पॉइंट के बाद 0 है तो 0 को हटा देते हैं पॉइंट के बाद, तो ये आ जाएगा 9x बराबर 6/6। अब इधर जो चीज़ गुणा में होती है वो बटे में जाती है, तो x = 6/9। इसे काट लो 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इसका आंसर आ जाएगा 2/3। और 2/3 कैसी संख्या है हमारे पास, ये P अपॉन Q के रूप में है। तो P की वैल्यू 2 होगी, Q की वैल्यू 3 होगी, और ये होगी हमारी परिमेय संख्या। तो हमें P अपॉन Q के रूप में दिखाना था, तो 2/3 हमारा P अपॉन Q के रूप में हो जाएगा। तो इस टाइप के सवालों को हम ऐसे करेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है हमें 0.47 और 7 के ऊपर कितना बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.47 हो रहा है रिपीट बार बार, तो 7 डॉट डॉट ऐसे आ जाएगा। अब क्या करना, फिर से वही प्रोसेस करना है, माना x = 0.477 डॉट डॉट 7 मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसे, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब समीकरण 1 में क्या करना है हमें,
अब देखो समीकरण 1 में 10वें 100 से गुणा करने पर, अब देखो संख्या हमें देखना बार कितने संख्या पर है, कितने संख्या के बाद है। अगर एक संख्या पर बार होगा तो 10 की गुणा करनी है, 2 संख्या पर होगा तो 100 की, 3 संख्या पर बार होगा तो 1000 की गुणा करनी है। तो पहले 10 की गुणा करेंगे इसमें समीकरण 1 में, और जब समीकरण 1 में 10 की करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 10 की गुणा कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 0.4777 डॉट डॉट, तो ये आ जाएगा 10x बराबर, ये पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.7777 डॉट डॉट, ऐसे ये आ गया एंड। अब समीकरण 1 में कितनी कर रहे हैं, 100 की गुणा कर रहे हैं, और जब 100 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100 गुणा x बराबर 100 गुणा 0.4777 डॉट डॉट, तो यह जाएगा 100x बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और यह आ जाएगा, जब देखो 100 की गुणा होगी तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 47.777, कितने टाइम लिख सकते हैं इसे, इक्वेशन 3 दे देंगे। अब क्या करना है हमें, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटाना है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण कितना आ जाएगा यहाँ पर, 100x बराबर 47.777 डॉट डॉट, ये समीकरण 3 थी, किसको घटाना, 2 को, तो 10x बराबर 4.77 माइनस माइनस, तो 7 के नीचे 7, ये 0 0 0 0 पॉइंट, 7 में से 4 गया 3, और 4 का 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 43.00, और इधर आ जाएगा हमारे पास 90x आ गया। अब पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 हट जाएंगी सारी, तो पॉइंट हट जाएगा, और इधर हमारा 90x है। तो इसको लिख सकते हैं हम 90x बराबर 43, अब 90 गुणा में तो ये हो जाएगा 43/90, और जो कि हमारा P/Q के रूप का है, और P/Q के रूप में ही हमें इसको दिखाना था। तो ये भी हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट दे रखा है हमें 0.001 और उसके ऊपर बार, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.001 001 कितने भी टाइम, अनंत टाइम आएगा। फिर से करना है, माना x बराबर 0.001 001 ऐसे आता रहेगा, इसे समीकरण 1 मान लो। अब समीकरण 1 में क्या करना है हमें, ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 गुणा x बराबर 1000 गुणा 0.001 ऐसे ही आता रहेगा। तो ये हो जाएगा 1000x बराबर, देखो 3 जीरो तो पॉइंट के बाद यहाँ आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.001। अब पॉइंट 0.001 ऐसे ही आता रहेगा। अब देखो नंबर से पहले पॉइंट, ये प्रॉपर नंबर है हमारा, होल नंबर, तो इससे पहले हमारा 0 आएंगे तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, तो यह आ जाएगा 1 पॉइंट कुछ वैल्यू कह सकते हैं इसको। अब क्या करना है, इसे समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 2 में से माइनस करना है समीकरण 1 को, तो 1000x बराबर 1.001 डॉट डॉट आ जाएगा, और x बराबर 0.001 ऐसे ही आएगा। तो माइनस करते हैं तो इसके नीचे सारे पॉइंट माइनस आ जाएंगे, तो पॉइंट, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, और यहाँ पर 0 और यहाँ बचेगा हमारा 999x। अब पॉइंट के बाद 0 हट जाएंगी, और x बराबर
1/999। और ये हमारी कैसी रूप है, P/Q के रूप का है। यही हमें सिद्ध करना था। तो P/Q के रूप में आ गया। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को भी हल कर चुके हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, 0.99 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है हमें 0.9999 ... और इसको लिख सकते हैं हम 0.9 के ... बार। तो इसमें अभी हमें क्या करना है, मान लेंगे इसमें, माना x = 0.99 ... समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 में किसकी गुणा करनी है, 10 की गुणा करनी है। तो 10 की गुणा करेंगे तो 10x बराबर, ये पॉइंट इधर आ जाएगा 9.000। तो मैं इसे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ जल्दी की वजह से। तो आप इसको प्रॉपर वे में करना है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हमने। ये समीकरण 2 आ जाएगी। अब समीकरण 2 में से माइनस करना है समीकरण 1 को। तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो यह आ जाएगा 10 में से 1 x गया तो 9x, और यहाँ पे आएगा 9 आ जाएगा। अब 9 को इसके बटे में ले जाओ, x बराबर 9/9। 9 से 9 कट जाएगा, कितना है 1, x बराबर 1। और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लेते हैं। 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा P/Q के रूप में। ये भी इसको हम दिखा सकते हैं। तो ये सवाल भी हमारा हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल है हमारा 5वां। अब देखो, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करें। तो 1 में 17 का भाग करना है और ये बताना पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएंगी इसमें। तो इसको देखते हैं करके। इसको आप खुद भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल है। मैं इसका कुछ कर देता हूँ थोड़ा पार्ट। 5वां दे रखा है हमें 1/17 और इसकी वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर क्या आएगी। तो क्या करेंगे, इसमें 17 का भाग देंगे 1 में। तो उस 1 में तो भाग नहीं जाएगा, ना जाने का 0, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, अब भी नहीं जा रहा। तो क्या करेंगे, फिर से 0, एक और 0। अब 17 का भाग करेंगे, 17 में 5 85, माइनस करा तो कितना बचा 15, 0 बढ़ा लिया, फिर से जाएगा 17 से भाग करेंगे इसमें, तो ये आएगा 17 में 8 बार, और 17 × 8 136 आएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 14, 0 बढ़ाया, फिर 17 से जाएगा 8 बार 136, फिर माइनस करा 4 आया, 0 बढ़ाया, 17 दूनी 34 हो जाएगा ये। तब कितना बचेगा यहाँ पर, 6 बचेगा, 0 बढ़ाया, 17 × 3 = 51, तो 3 बार गया, यहाँ जाएगा 51। तो इसके बाद देखो, मैं इसका पार्ट यहाँ बराबर कर रहा हूँ नीचे की जगह पर, ये कट गया, 17 × 3 = 51, तो क्या बचा 9 बचा। अब यहाँ कर लेते हैं 9 में 0 बढ़ाएंगे। अब 17 का भाग करेंगे, इसमें कितनी बार गया था हमारा, 3 बार, फिर जाएगा 17 में 5 85, 5 बार जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास 15 85, तो यहाँ बच जाएगा 5 और ये 0। और फिर 17 से करेंगे, 17 दूनी 34, और ये बचेगा हमारे पास 16, 0 बढ़ाया, फिर आएगा 17 निम्मा 153, और ये बचेगा हमारे पास 7, 0 बढ़ाया, 17 चौका 68, ये बचेगा यहाँ पर 2, और 2 को यहाँ लिख लेते हैं, 0 बढ़ाया, 17 एकन 17, कितना आया 3, 0 बढ़ाया, फिर से 17 एकन 17, कितना बचेगा 13, फिर 0 बढ़ाया, फिर 17 में 17 आएगा हमारा 119, और यहाँ पर 11, 0 बढ़ाया, फिर आएगा 17 ×
6 बार गया, 17 छिक्के 102, 8 बचेगा, 0 बढ़ाया, 17 चौका 68, कितना है 12 बचा, 12 को यहाँ लिख लेते हैं, फिर 0 बढ़ाया, फिर 7 बार गया, फिर से कितना है 17 119, फिर कितना आ गया 1। अब देखो वापस शेषफल क्या आ गया, वापस हमारा 1 आ गया, और शुरू में भी क्या था हमारा 1 था। तो इसके जो आंसर आएगा फिर से रिपीट होने लगेगा, तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, इसकी रिपीट हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसका डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको एक खुद करना है, पेपर में अगर आता है तो इस प्रकार से ही करेंगे। इसके बाद है हमारा अगला सवाल छठा, ये कह रहा P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक हों। पूर्णांक मतलब माइनस प्लस वाली और 0 भी हो सकते हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। इस कहने का मतलब है कॉमन वैल्यू 1 हो सिर्फ, और कोई नहीं हो, जिसका HCF कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो इसको हम देखेंगे। तो ऐसी संख्याओं के उदाहरण ले सकते हैं, तो इसमें हमारे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी ले लेंगे छठे में। तो जैसे हम ले लेंगे 15/80 है, इसका HCF कितना आ जाएगा 5 आ रहा है, इसको छोड़ देंगे। 77/10 है, और 13/20 ऐसा ले सकते हैं। 16/25 है, और 5/2 है, ये 7/3 है। तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं हमारी, जिनका HCF कितना है 1, तो इसमें भी 1 कॉमन आएगा, इसमें भी 1, और कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, ना ही किसी संख्या से कट रही है संख्या। और इन दोनों को संख्याओं का जो HCF है वो कितना आएगा 1 आएगा। डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर का HCF कितना है 1 है। तो ऐसी संख्याओं के हम उदाहरण दे सकते हैं। परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण हैं, तो ये हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। या फिर ऐसे कह सकते हैं इसको, क्योंकि हर होता है हमारा, जिसे बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में हमारा 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर n एंड या फिर 5 की पावर m, या फिर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में कोई भी एक रूप मिलता है, तो यह हुआ हमारा न्यूमिनेटर, जिसे हम बोलते हैं अंश। और हर में हमारा 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m कोई भी एक मिलता है, तो वो हमारी संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। तो वो संख्या होगी हमारी परिमेय। अगर कुछ और मिलता है इनके साथ तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इस प्रकार की संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो ये हमारे उदाहरण हो जाएंगे। ये सवाल भी हो गया। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। 7वां, ऐसी 3 संख्याएं लिखें जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। अनवसानी मतलब चलते रहें, और अनावर्ती हो, कोई रिपीटेशन ना हो किसी एक संख्या का। तो अपनी तरफ से कोई भी 3 संख्या ले सकती हैं, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, तो इसको हम अपनी तरफ से ले लेंगे। 7वां सवाल, देखो इसमें सभी बच्चों के आंसर अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि कोई कुछ संख्या ले सकता है, कोई कुछ। तो इसमें जो आएगी हमारी संख्याएं, पहली संख्या हम ले सकते हैं 0.01 001 0001 0001, इस प्रकार से आता रहेगा। सेकंड संख्या भी हम इसी प्रकार से ले सकते हैं 0.20 2002 003 और 2, ऐसे ही आगे ले लेंगे। तीसरी भी एग्जांपल हम ऐसे ही ले सकते हैं 0.003 0003 ... ऐसे ही। तो 3 0, पहले 2 0 आई, फिर 3 0, फिर 4 0, ऐसे ही आती रहेंगी। तो कुछ भी संख्या हमारे मतलब आंसर हमारे अलग अलग हो सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद आगे देखते हैं हम। उसके बाद अगला सवाल हमारा 8वां सवाल। 8वें सवाल में क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अभी तो परिमेय संख्या कह रहे थे हम, अब हम अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं।
क्या करना है हमें, 7वां सवाल हो जाएगा। संख्या लेनी है हमें 5/7 और 5/7 को हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, जब इसका इसमें भाग देंगे तो 7, 1, 4, 2, 8, 5, इसके ऊपर बार, क्योंकि अभी हम इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। जैसे 2/7, 3/7 पिछले क्वेश्चन में निकाली थी तो उसकी इतनी आई थी, तो ये लिख देंगे। और 9/11 ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि इसमें भाग देंगे 9 में 11 का, इसको भी हम भाग कर चुके हैं, इसके ऊपर बार आ जाएगा। तो इनके बीच में निकाल लिया हमें, इनके बीच में 3 संख्याएं लेनी है जो अपरिमेय हों। तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी, देखो 0.7 और यहाँ पर 0.8 है, तो इसका मतलब 7 से स्टार्ट होंगी तभी इनके बीच में आएंगे। तो 0.75007 ये हमारी संख्या हो सकती हैं, डॉट डॉट इस टाइप से। दूसरी संख्या हम ले सकते हैं 0.767 00 लगा देंगे आपके 767, ऐसे ही आपके 3 0 लगा देंगे, डॉट डॉट ऐसे ही आता रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है हमारा 0.800800 ले लेंगे आपके, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये संख्याएं हमारी इन दोनों के बीच की संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में। अब ये संख्याएं दे रखी हैं, बताएं कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो परिमेय संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, जो रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं होती हैं वो परिमेय होती हैं, और जो रूट से बाहर निकल आती हैं वो रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं अपरिमेय होती हैं, और जो रूट से बाहर निकल आती हैं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या हमारी परिमेय होती हैं। तो ये दे रखा पहला सवाल √23। तो फर्स्ट दे रखा है हमें √23, और √23 क्या है हमारी अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य है, और जो रूट में अभाज्य होती है तो उसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। सेकंड पे दे रखा है हमें 225। 225 को हम निकाल सकते हैं, कितने का वर्ग होता है, ये 15 का वर्ग होता है, इसका बेस 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आया 15, और 15 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी P/Q के रूप में, और P/Q के रूप में होती है हमारी परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब दे रखा तीसरे पर 0.3796। अब ये कैसी संख्या हमारी शांत संख्या है, और शांत संख्या हमारी कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये संख्या है शांत, और शांत संख्या परिमेय संख्या होंगी। ये पीछे हम प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो इतनी 0 बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा इतने जब हम पॉइंट हटाएंगे। और ये क्या है हमारा P/Q के रूप में, अगर कोई वैल्यू कट रही है तो उसे काट भी सकते हैं, काटने के बाद ही हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी प्रॉपर। अब फोर्थ हमारा दे रखा है 7.47847878, इसमें डॉट डॉट बोल रहा है। अब डॉट डॉट में क्या है, रिपीटेशन हो रहा है हमारा किसका, 478, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.478, और जिसका रिपीटेशन होता है वो संख्या कैसी होती है हमारी, आवर्ती होती है। और आवर्ती संख्या अभी हम x मान के प्रूव कर चुके हैं, वो संख्या कैसी होती थी, परिमेय, और जिनको हम P/Q के रूप में लिखते थे। परिमेय संख्या हो गई, P/Q के रूप में लिखते थे, तो ये भी हमारा प्रूफ हुआ। x मान के इसको भी प्रूफ कर सकते हैं ऐसे ही 1.1010010001 डॉट डॉट ऐसे आ रहा है। इसमें बहुत सारी संख्या आगे आती रहेंगी। अब इसमें क्या है, इसका दशमलव प्रचार कैसा हमारा अशांत है और अनावर्ती है, और अनावर्ती जब संख्याएं होती हैं तो वो कैसी होती हैं, अशांत को तो हम अपरिमेय भी बोलते हैं। कैसी संख्या है हमारी, अपरिमेय संख्या है, और रिपीट नहीं हो रही कोई भी वैल्यू, तो इस टाइप की संख्याएं जो होंगी हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुकी है। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने टाइम में आपको सभी क्लासों की वीडियो मिल जाएंगी। और सारे सब्जेक्ट हम करा रहे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमारे वीडियो और भी पड़ी हैं। आने वाले टाइम में और क्वालिटी आपको अच्छे से अच्छे मिलेगी जैसे जैसे हमारा प्रोसेस होता है। तो थैंक यू।